नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 JK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? आपके ऑप्शन से ए ड, बी झ, सी ज, डी च। बताइए कौन सा वर्ण अघोष है? सही जवाब है ऑप्शन डी च। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के पहले दो वर्ण अघोष होते हैं। च वर्ग में च और छ पहले दो वर्ण हैं, इसलिए च अघोष है। ड, झ और ज घोष वर्ण हैं। अगला सवाल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी बरवै। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी चौपाई। पंक्तियों में चौपाई छंद है। यह पंक्ति रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए बहुत प्रसन्न होना, बी अत्यधिक लज्जित होना, सी बाढ़ आ जाना, डी नदी में डूब जाना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अत्यधिक लज्जित होना। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन से ए युधिष्ठिर, बी अनुसुईया, बी कौशल्या, डी अहिल्या। सही जवाब है ऑप्शन ए युधिष्ठिर। इनमें से युधिष्ठिर शुद्ध वर्तनी है। अगला सवाल, किस समूह में वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? आपके ऑप्शन से ए मूर्धन्य स, री ट ठ, बी तलाप श ह च छ, सी दंत स त थ द, डी अ क ख ग। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए मूर्धन्य स, री ट ठ। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण का सही समूह मूर्धन्य स, री ट ठ है। अगला सवाल, बचपन कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए समूहवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। बताइए बचपन कौन सी संज्ञा है? सही जवाब है ऑप्शन डी भाववाचक। बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं उन शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, भाव या अवस्था को दर्शाते हैं। अगला सवाल, नीरस का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सरस, बी अरस, सी रसीला, डी वीरस। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सरस। नीरस का विलोम शब्द सरस है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आपके ऑप्शन से ए आ, बी ओ, सी ए, डी ऊ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए आ। दीर्घ स्वर आ है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
अगला सवाल, सोहन नहीं आने वाला है, यह कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए निषेधवाचक, बी स्वीकारात्मक, सी संदेहवाचक, डी बलदायक। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए निषेधवाचक। यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी काम के न होने या किसी बात से इनकार करने का भाव हो। अगला सवाल, पद्मासन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए बहुव्रीहि। पद्मासन में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह पद में है आसन जिसका होता है अर्थात लक्ष्मी। यहाँ पद्म और आसन दोनों मिलकर लक्ष्मी की ओर संकेत कर रहे हैं, जो कि तीसरा पद है और वही यहाँ प्रधान है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए मराठी, बी बिहारी हिंदी, सी सिंधी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी सिंधी। ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई है। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जल शब्द किस कोटि का है? आपके ऑप्शन से ए रूढ़, बी यौगिक, सी योगरूढ़, डी देशज। बताइए जल शब्द किस कोटि का है? सही जवाब है ऑप्शन ए रूढ़। जल शब्द रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जल शब्द के टुकड़े करने पर ज और ल का कोई अलग अर्थ नहीं है। अगला सवाल, पराधीन का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए पर धन आधीन, बी परह धन अधीन, सी पर धन अधीन, डी पराधन अधीन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी पर धन अधीन। पराधीन का संधि विच्छेद पर धन अधीन है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए संभावना, बी सुंदर, सी श्रेष्ठता, डी कोई नहीं। बताइए उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए संभावना। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ संभावना या कल्पना करना है। अगला सवाल, अति कटु वचन कहती कैकेयी, माहुन लोन जरे पर देई में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए विरोधाभास, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी यमक। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। यहाँ कैकेयी के कटु वचनों को नमक के समान बताया गया है जो जले हुए घाव पर लगाया जा रहा है। अगला सवाल, दोहा छंद के पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 13-11, बी 12-12, सी 14-10, डी 16-12। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 13-11। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं
और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी द्विगु। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा यानी 4 रास्तों का समूह। अगला सवाल, प्रारब्ध का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए निरब्ध, बी अप्रारब्ध, सी अनारब्ध, डी अशब्द। सही जवाब है ऑप्शन सी अनारब्ध। प्रारब्ध का विलोम शब्द अनारब्ध है। प्रारब्ध का अर्थ है आरंभ किया हुआ या भाग्य और अनारब्ध का अर्थ है आरंभ नहीं किया हुआ या दुर्भाग्य। अगला सवाल, मैंने दरवाज़ा खोला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए करण, बी संबंध, सी कर्ता, डी आपादान। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्ता। इस वाक्य में मैंने दरवाज़ा खोला में कर्ता कारक है। मैंने शब्द कर्ता कारक का उदाहरण है जो क्रिया खोला को करने वाले को दर्शाता है। अगला सवाल है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आपके ऑप्शन से ए 5, बी 7, सी 8, डी 10। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 7। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।